Hello, good evening. A very good evening from your dietitian Vani. कैसे हैं आप लोग? I hope all are well, all are enjoying, happy, nice. I hope आप लोगों को मेरा लास्ट सेशन अच्छा लगा होगा. उसके कोई भी क्वेरीज हों तो आप बाद में जब ऑफलाइन होता है तभी भी आप डाल सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. आज का टॉपिक आपको पता है? आज का टॉपिक इज़ ऑन पॉपुलर डिमांड. आज का टॉपिक इज़ आज का टॉपिक इज़ हेल्दी स्नैकिंग. बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पे बोलने के लिए कहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें. हम नाम तो बच्चों का लगा लेते हैं कि बच्चों को स्नैक्स चाहिए, पर असलियत तो ये है कि सबसे ज़्यादा स्नैक्स तो हम लोगों को चाहिए. आज मैं बिगिन करने से पहले मैं पहले एक ये भी बोलना चाहूँगी कि स्नैकिंग हम क्या होता है. स्नैकिंग होता है एक्चुअली व्हेन हम अपनी मेन मील्स के बीच में हम कुछ बीच की छोटी मील्स लेते हैं. आजकल जैसे समर्स हैं तो कई बार होता है कि हम लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, पर कई बार वो जो भूख होती है वो हमेशा भूख नहीं होती, कई बार वो प्यास भी होती है. इसलिए ये भी ज़रूरी है कि समर सीज़न है तो अपनी मेन मील्स के बाद अगर हमें भूख लगे तो वी शुड हैव समथिंग टू ड्रिंक and not always eat something. That is more important. और आजकल summers हैं so it is important to keep yourself hydrated. Okay. तो हम शुरू करते हैं कि जब भी हमें भूख लगती है तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान आता है. जब भूख लगती है तो मन करता है कुछ अच्छा सा खाने को, और हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है कोई अच्छा सा क्रिस्पी बिस्किट मिल जाए, कुछ नमकीन भुजिया मिल जाए. लेकिन आप सबको पता है कि सब बाज़ार के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं और ये ज़्यादातर मैदे से बनी होती हैं चीज़ें जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. सो इट इज़ बेटर कि हम कुछ ऐसे ऑप्शन सोच के रखें जो जिससे कि हम खा सकें या हम हैंडी रख सकें कि कभी भी हमें भूख लगे या हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम बाहर का नहीं खाना चाहते तो हमारे पास हैंडी हो. सो इट इज़ मच बेटर. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज एक बताऊंगी हेल्दी स्नैकिंग में, वो है जो कि बहुत मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इस बारे में पता भी होगा. एक है जिसको कहते हैं मुरमुरा चने. मुरमुरा चने का मतलब है कि जैसे पंजाबी में उसको लैया भी कहते हैं, कुछ लोग उसको पफ्ड राइस जैसे इंग्लिश में पफ्ड राइस कहते हैं. तो लैया चने होते हैं या मुरमुरा चने हम कह लें. ये एक बहुत हेल्दी स्नैक्स है. आप ये कभी भी आराम से कैरी कर सकते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग यू कैन टेक इट विद यू टू ऑफिस. अगर जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अभी बीच में कभी भूख लगता है सो यू कैन गिव देम अ स्मॉल बॉक्स ऑफ मुरमुरा चने. इट इज़ वेरी हैंडी. दे कैन कैरी इट टू स्कूल. इसके बनाने का तरीका भी बहुत ईजी है. पफ्ड राइस मार्केट में ईजीली अवेलेबल है. इसमें आप पफ्ड राइस लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं वो बता रही हूँ. आप पफ्ड राइस लीजिए, आप थोड़ी सी मूंगफली लीजिए विच इज़ अगेन वेरी हेल्दी, very rich in protein and iron. Even puffed rice is very healthy. It is rich in protein and iron. आप इसमें थोड़े से भुने हुए चने डालिए which is again bombshell of this thing protein. तो आप इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा घी कढ़ाई में किसी हेवी बॉटम्ड बर्तन में थोड़ा सा घी लीजिए. घी इज़ अगेन वेरी हेल्दी. कई लोगों को सुपरस्टिशन होता है कि घी हमारे लिए ख़राब होता है, बट नो, घी इज़ रियली गुड. इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. और बल्कि आप लोग रिफाइंड ऑयल मत यूज़ करिए. आपको कुछ भी स्नैकिंग बनाना है, रखना है, इट शुड ऑलवेज बी इन घी और मे बी तिल ऑयल इज़ गुड और ऑलिव ऑयल इज़ गुड. ऑलिव ऑयल इज़ अगेन नॉट टू बी हीटेड बट इट कैन बी यूज इन सैलड्स मोर कम्फर्टेबली. तो जो हम ये मुरमुरा चने की मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें आप कड़ी पत्ता डालिए. कड़ी पत्ता इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और हमारी पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कड़ी पत्ता ठीक करता है. तो आप उसको जैसे छौंक लगाते हैं हम, उसमें आप थोड़ा सा जीरा डालिए, कड़ी पत्ता डालिए और आप अपना ये लैया मूंगफली डाल दीजिए. मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लीजिए. उसी तरीके से चने को डाल के भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए. उसमें आप मुरमुरा डाल दीजिए. ऊपर से सेंधा नमक डालिए. इट्स अगेन, और सेंधा नमक इज़ ऑलवेज बेटर दैन रिफाइंड सॉल्ट. रिफाइंड सॉल्ट में फिर से बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं विच आर हार्मफुल. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ सेंधा नमक और ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर. तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करिए और आप इनको थोड़ा सा भून लीजिए तो ये बहुत करारे हो जाते हैं एंड यू कैन स्टोर इट इन अ बॉक्स. इट इज़ वेरी हेल्दी. तो इट इज़ अ रेडी टू ईट स्नैक. कभी भी आपको भूख लगे, एनी टाइम ऑफ द डे, रात में, दिन में, यू कैन हैव दैट. दैट इज़ अ गुड ऑप्शन. सेकेंड जो हम एक ऑप्शन हम ये जो मैंने सोच के रखा है वो है मखाने.
मखाने आपको पता है, दोज आर फॉक्स नट्स, दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी रिच इन कैल्शियम। तो फॉक्स नट्स को भी आप ऐसे ही करिए, घी थोड़ा सा गर्म करिए, उसमें आप मखाने डालिए, उसको सिम गैस पे। अगर आप तेज गैस पे करेंगे ना तो वो ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से वो सॉफ्ट रह जाएंगे, दे विल नॉट बिकम क्रिस्पी। तो आप उसको सिम गैस पे, आप सपोज करिए कि आपने 100 ग्राम्स मखाने लिए हैं, तो आप उसको 2 चम्मच घी डाल के आप मखाने डाल दीजिए एंड यू कीप रोस्टिंग इट सिम गैस पे, एकदम सिम पे आप उसको पड़े रहने दीजिए, आते जाते उसको थोड़ा सा हिला दीजिए एंड मतलब इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो अंदर से करारे नहीं होंगे, इट विल नॉट बिकम क्रिस्पी। आप उसको भूनते रहिए और फिर उसके बाद उसमें नमक डाल दीजिए। दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी टेस्टी टू ईट। वो भी एक रेडी स्नैक है, ऑलवेज गुड टू ईट एंड ऑलवेज हेल्दी। ओके, एक और जो चीज़ विच इज़ वेरी पॉपुलर इज़ ढोकला। ढोकला इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी स्नैक एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन बाज़ार का ढोकला हर बार हमको अवेलेबल नहीं होता, और आजकल ये कोविड के चलते बाहर की चीज़ें वैसे भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, और पैकेट का बनाने से अच्छा है कि हम फ्रेश बेसन का बनाएं। इट इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 1 कटोरी ले रहे हैं बेसन, तो आप एक बोल में 1 कटोरी बेसन लीजिए, उसमें आप डालिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। चीनी इसमें ना बहुत मॉइस्चर रिटेन करती है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ पफिनेस एंड टेस्ट। आप इसमें डालिए बेसन, नमक, चीनी, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डालिए, या सिट्रिक एसिड नहीं तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, एक नींबू की रस उसमें डाल दीजिए। प्लस आप थोड़ा सा उसमें अदरक कद्दूकस करके डालिए, और आप डालिए हरी मिर्च, और आप इसको, और फिर इसमें थोड़ा सा इसको 5 मिनट रखिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच तेल और पानी से आप इसको मिक्स करते रहिए इन वन डायरेक्शन। उससे क्या है कि इट विल बिकम अ पेस्ट, बहुत पतला भी ना हो, बहुत गाढ़ा भी ना हो। कंसिस्टेंसी जैसे केक की फॉलिंग कंसिस्टेंसी होती है, आप वैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखिए, और आप इसको हिलाते जाइए। इट विल टेक अराउंड 5 to 7 मिनट्स। और हिलाते आप देखेंगे इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, और इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं रहेंगे। और उतनी देर आप, फिर ये करने के बाद यू लीव इट टू रेस्ट फॉर अराउंड 10 मिनट्स। इतनी देर में हम अपना कुकर या कढ़ाई जिसमें भी हमको बनाना है, स्टीम करना है, वो हम रेडी करेंगे। एंड वील टेक अ बोल जिसमें हमने बनाना है, वील ऑयल इट, और फिर बिल्कुल डालने से पहले यू ऐड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, दैट इज़ मीठा सोडा। आप डालिए और फटाफट से उसको फिर से हिलाइए, एंड देन यू पोर इट इन द कंटेनर एंड पुट इट टू स्टीम फॉर 30 मिनट्स। इट विल टर्न आउट टू बी अ परफेक्ट ढोकला। और इसके ऊपर से जो टेम्परिंग करनी है, उसमें आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और नींबू का रस, और एक से 2 चम्मच चीनी, और पानी डाल दीजिए आप अराउंड आधा लीटर, और आप उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। एंड वंस योर ढोकला इज़ रेडी, यू कट इट इनटू पीसेस, और आप उसके ऊपर इसको डाल दीजिए एंड यू रेफ्रिजरेट इट। इट विल टर्न आउट टू बी अ परफेक्ट ढोकला। मैंने आज ही मॉर्निंग में बनाया था, आपको अभी थोड़ी देर में उसका दिखाऊंगी। हाफ ऑफ इट इज़ ऑलरेडी कंज्यूम्ड, जो बाकी का बचा है, आई विल शो इट टू यू। वो बहुत अच्छा बनता है, वेरी स्पॉन्जी एंड वेरी वेरी हेल्दी। जब हम प्रोटीन है जो इसमें बेसन, उसको जब हम अच्छे से बीट करते हैं, तो उसका जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है एंड इट बिकम्स अ फॉर्म विच इज़ ईजिली अब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। तो ये था हमारा ढोकला। एक और जो रेसिपी है उसके लिए मैं आपको कहूँगी इडली। इडली इज़ अगेन अ हेल्दी ऑप्शन। अगर आप दाल चावल वाली लेंगे तो इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, और इडली सूजी वाली लेंगे भी दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो दाल चावल वाला वैसे आजकल बाहर बैटर भी मिलता है, पर हमको वो नहीं लेना है। तो उसके लिए भी आप आधा दाल आधा चावल को ओवरनाइट सोक करिए, नेक्स्ट डे उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और फिर उसके अंदर जब आपको फिर लेट इट टू रेस्ट, लीव इट टू रेस्ट फॉर अराउंड 6 to 7 आवर्स। फिर उसके अंदर आप नमक डालिए, थोड़ा सा सोडा डालिए, एंड यू कैन मेक डिलिशियस इडलीज और डोसा वट एवर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। दाल चावल की इडली इज़ ऑलवेज बेटर दैन सूजी की इडली, because dal and chawal, when they combine together, they make a very nutritious combination of healthy protein, which is very good. And because it is fermented, it is very easy on your stomach to digest and it is very healthy. तो जिन लोगों को थोड़ी पेट की भी प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी इडली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये भी आप अगर बैटर आप इसका बना के रख लें तो ये 2-3 दिन चल भी सकता है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करिए अपने रेफ्रिजरेटर में, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप इसको जब चाहिए हो आप फटाफट से बनाइए एंड कंज्यूम इट हॉट। और इसके साथ आप कोकोनट चटनी ज़रूर बनाइए। कोकोनट चटनी इज़ अगेन वेरी हेल्दी, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट।
कोकोनट जो होता है उसमें ऐसे ऑयल्स होते हैं और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो कोकोनट चटनी आप कोशिश करिए बना के रखिए, इट गोज़ वेल विद मेनी थिंग्स। और अगर नहीं तो कोकोनट कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ स्नैक। जो नारियल आता है बाज़ार में, जो जटा वाला नारियल होता है विच वी जनरली यूज़ फॉर पूजा एंड ऑल, तो उसके अंदर की जो गिरी निकलती है दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। सी, कोकोनट ऑयल भी कंज्यूम करने के लिए हेल्दी है, बट इट इज़ नॉट वेरी ईजी। इट इज़ एवरीबडी, सबको टेस्ट नहीं होता इतना कोकोनट ऑयल का। सो इट इज़, और कोकोनट गिरी तो मेरे ख्याल से सबको टेस्टी लगती है। सो इट इज़ बेटर कि आप कोकोनट आप हमेशा घर पे रखिए, एंड इट इज़ वेरी फिलिंग एंड इट हैज़ गुड फैट्स विच आर गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर बॉडी। तो आप कोकोनट को भी एक स्नैक की तरह खा सकते हैं, विच इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड। ओके, अब अगला जो मैं आपको स्नैक बताऊंगी वो है राजमा कबाब्स। ये भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों के लिए हों बड़ों के लिए हों, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने राजमा बनाए, तो आपके राजमा कुछ बच गए तो आपने रात में फ्रिज में रख दिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए, लेट ऑल द वाटर, जो उसका भी जो ग्रेवी है वो निकल जाएगी, ड्राई ड्राई राजमा आपको मिल जाएंगे। उस राजमा को आप थोड़ा सा मैश कर लीजिए, हाथ से ही कर लीजिए, दे वेरी सॉफ्ट। और उसके अंदर आप थोड़े से मैश्ड पोटैटोज़ डालिए, थोड़ा पनीर डालिए, जितनी भी आपके पास सब्जियां हैं विच आर अवेलेबल एट होम उनको आप मैश करके डाल दीजिए। और इसको बाइंड करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन देती हूँ। बाइंड करने के लिए यू कैन यूज़ पोहा। पोहा आपको पता है इट्स इज़ अगेन अ वेरी हेल्दी डिश, इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड आयरन। तो आप पोहा को या तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, या तो आप पोहा को, मैंने पोहा को ग्राइंड करके रखा हुआ है, मेक पाउडर ऑफ इट। तो आप जब टिक्की बनाएंगे या कबाब बनाएंगे तो आप इसमें इंस्टेड ऑफ एडिंग मैदा और एडिंग ब्रेड क्रम्स उसको टाइट करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, यू कैन ऐड पोहा पाउडर टू इट। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एंड प्लस इट बिकम्स वेरी न्यूट्रिशियस। इट इज़ फुल ऑफ, इट इज़ पैक्ड विद गुड हेल्थ। तो आप इसको, उसके बाद आप किसी तवे के ऊपर, गर्डल के ऊपर आप थोड़ा सा घी डालिए। आई अगेन से कि टेक घी नॉट रिफाइंड, या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, बट उसकी एक थोड़ी पर्टिकुलर स्मेल होती है, पिक्यूलियर स्मेल होती है। या तो आप सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, सो दैट फ्रेग्रेंस, दैट पंजेंट स्मेल गोज़, दैट कलर इट विल बिकम लाइट येलो, जो डार्क येलो होता है वो भी चेंज हो जाएगा। और या तो आप सरसों के तेल में बनाइए या फिर आप घी में बनाइए। आप उसको शैलो उसमें तवे पर रख के आप उसको अल्टा पल्टा करके बनाएंगे और थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। द टिक्कीज टर्न आउट, द कबाब्स टर्न आउट टू बी वेरी क्रिस्पी एंड वेरी यमी। सो दिस इज़ अनदर वेरी हेल्दी ऑप्शन। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप बना के भी रख लेंगे तो आप उस टाइम आप ओवन में गर्म कर लीजिए, सो वो चल जाती हैं, इनको कुछ नहीं होता। ओके, फिर हमारी जो अगली रेसिपी मैं बताऊंगी वो है पोहा अप्पम। अप्पम हमको पता है कि एक वो जो आता है तवा टाइप का, जिसमें इडली टाइप का स्टैंड जो होता है, विच कैन बी डायरेक्टली हीटेड ऑन द स्टोव, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूज़फुल। उसमें क्या है कि आपको कोई बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो जो आप एक्चुअली फ्राई करते थे उसकी जगह आप अप्पम में बना सकते हो। तो मैं आपको ये पोहा उसका रेसिपी दूंगी। पोहा कटलेट्स कह लीजिए, दे आर वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी टू मेक एंड वेरी न्यूट्रिशियस। आई गिव यू ऑल द रेसिपीज़ आफ्टर सम टाइम इन द इनबॉक्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम गिविंग यू आइडियाज़, और मैं आपको सारी रिटन रेसिपीज़ अभी आपको टाइप करके दूंगी। ओके, तो हमारा जो पोहा वो है, क्या कहेंगे, कटलेट्स कहेंगे, उसमें हम ना पोहा को हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके आप 1 कप पोहा ले लीजिए एंड पुट इट इन अ बोल। उसके अंदर आप 1 कटोरी दही डालिए और आप थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालिए टू मेक इट इनटू अ जैसे थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाएगा। उसके अंदर आप अपनी सारी सब्जियां डाल दीजिए, एकदम बारीक कटी हुई। द वेजिटेबल्स शुड नॉट बी थिक, नहीं तो वो कटलेट्स टूट जाएंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, बेल पेपर्स, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट, पनीर हो आपके पास, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप सब उसके अंदर डाल दीजिए एंड यू मेक अ बैटर। वो थिक बैटर बन जाएगा और यू लेट इट स्टे फॉर सम टाइम, जिससे कि जो पोहा है वो एक्सेस पानी उसका अब्जॉर्ब कर ले और वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालिए, नमक डालिए और राई का छौंक लगा दीजिए। और ये सब करने के बाद आप अप्पम को, जो आपका वो है बर्तन है अप्पम, उसको आप गैस के ऊपर रखिए, थोड़ा सा हीट करके उसको आप थोड़ा सा ब्रश से ऑयलिंग कर दीजिए और फिर उसके अंदर 1-1 चम्मच वो बैटर का डाल दीजिए एंड यू पुट इट ऑन द गैस फॉर अराउंड 3 to 4 minutes ऑन सिम गैस। तेज नहीं करना है, नहीं तो
अंदर ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा पर अंदर से गीला रह जाएगा। सो आप उसको सिम गैस पे बनाइए, 3-4 मिनट सिम गैस पे रहने दीजिए एंड फिर विद अ फोक और समथिंग यू जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। उससे क्या होएगा, अंदर की लेयर भी क्रिस्प हो गई और फिर ऊपर की भी क्रिस्प हो जाएगी। अनदर 2-3 मिनट्स एंड वेरी डिलीशियस यमी पोहा कटलेट्स आर रेडी। दिस कैन अगेन बी सर्व्ड विद कोकोनट चटनी और हरी चटनी, दैट इज़ धनिया पुदीने की चटनी, एंड इट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। तो एक ये आपका ऑप्शन हो गई। ओके, एक मैं आपको और बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी, दैट इज़ डोसा ऑफ कीनवा। उसमें आपको सबको पता है कि कीनवा होता है विच इज़ अगेन वेरी हेल्दी। तो उसमें आप इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ इसमें कीनवा लीजिए और राइस लीजिए और दोनों को अलग अलग सोक कर दीजिए ओवरनाइट। अगले दिन आप कीनवा को अलग ग्राइंड कर लीजिए और वेट क्या ग्राइंड ही होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ सोक्ड ओवरनाइट, और आप राइस को अलग ग्राइंड कर लीजिए। फिर आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। अच्छा हाँ, और इनको जब आप ग्राइंड करेंगे इसमें थोड़े से मेथरे डाल दीजिए। मेथरे भी आप साथ में ही सोक कर दीजिए, चावल के साथ या कीनवा के साथ आप मेथरे भी सोक कर दीजिए। मेथरे आर वेरी हेल्दी। इसमें हमको अगर कोई पेट की प्रॉब्लम है या हम डायबिटिक हैं, अगर हमको लगता है कि राइस हमको ख़राब ना करे, कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होता है, तो हमको उसका वो बैलेंस कर देगा मेथरे। तो आप मेथरे साथ में उसके ग्राइंड कर लीजिए एंड देन यू मिक्स इट टुगेदर। जब आप दोनों चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड कर लें देन यू कंबाइन द बैटर, और आप उसमें फिर थोड़ा सा नमक डालिए और काली मिर्च डालिए एंड यू कैन मेक वेरी टेस्टी डोसाज। डोसाज आप छोटे छोटे वाले बनाइए, पैनकेक्स टाइप के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और उसमें यू कैन अगर आपको अंदर फिलिंग लगानी है सो यू कैन पुट पनीर फिलिंग। आप पनीर को जैसे ग्राइंड कर लीजिए, पनीर बना के उसको मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्च डालिए एंड यू कैन पुट दैट फिलिंग बिटवीन द आफ्टर द डोसाज आर मेड, उसके बीच में आप उसको फोल्ड कर दीजिए। आप मानिए ऑसम बनते हैं, दीज डोसाज आर वेरी डिलीशियस। ओके, अच्छा हाँ, फिर एक स्नैक और जो अच्छा है, दोज आर मल्टीग्रेन चीलाज। ये मेरे लिए मेरी बहुत पॉपुलर रेसिपी है, मैं बहुत अपनी डाइट्स में देती हूँ। इसमें आप आपके पास जितने भी टाइप के ग्रेन्स हो, मतलब क्या है ना, हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें हम ज़्यादातर खाली आटा ही खाते रहते हैं, गेहूं का आटा, बट जो बाकी के ग्रेन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी हेल्दी, जो कि हमारे इग्नोर हो जाते हैं। तो आप मल्टीग्रेन चीला बनाइए, उसमें आप रागी डालिए। रागी इज़ महाराष्ट्रन ग्रेन बट इट इज़ अवेलेबल ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। रागी का आटा आता है, आप जैसे 2 चम्मच, सब कुछ इक्वल क्वांटिटीज़ में डाल लीजिए, जो भी आपके पास आटे अवेलेबल हो। रागी का आटा डाल लीजिए, ज्वार का आटा डाल लीजिए, आप समर्स हैं तो बाजरे का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बाजरा गर्म होता है। आप बेसन डाल लीजिए, आप ओट्स डाल लीजिए, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल आटे हों, आप उसको इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करिए, उसको पानी का बैटर बनाइए और उसमें नमक और धनिया, प्याज, काली मिर्च और टमाटर वगैरह जो भी आपको बारीक बारीक काट के उसको लेट इट रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, और आप फिर तवे पे अपना घी डाल के छोटे छोटे चीले बनाइए एंड यू कैन अगेन सर्व इट विद इमली की चटनी और ये क्या नाम है, ग्रीन चटनी। बहुत टेस्टी लगते हैं एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन और बहुत जल्दी बन जाते हैं, डजंट टेक टाइम। बस ये है कि आपके पास आटे अवेलेबल होने चाहिए घर में, अलग अलग तरह के। आप एक बार खरीदिए, थोड़े थोड़े लीजिए एंड यू स्टोर इट इन टू बॉक्सेस, और आप बॉक्सेस के ऊपर लिख दीजिए कि वो किस चीज़ का आटा है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू विल गेट कन्फ्यूज, क्योंकि सब मिलते जुलते शक्ल के होते हैं। सो यू राइट द नेम्स ऑन द बॉक्सेस एंड यू स्टोर देम, और दे आर वेरी हैंडी, कभी भी इसका जरूरत हो आपने मिक्स किया एंड इट इज़ रेडी। ओके, एक और जो हेल्दी स्नैक मैं कहूँगी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, जो कि हमारा वही टेक अवे वाला सिस्टम है, वो जैसे हमारी मठरी बनती है उस तरीके के हम ये मल्टीग्रेन आटों से हम मठरी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है। उसमें आप थोड़ा सा आटा लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें बेसन लीजिए, आप उसमें अजवाइन डालिए, नमक डालिए और थोड़ा सा घी डलेगा। घी खराब नहीं करता है, इसलिए आप आराम से ले सकते हैं। और आप इन सब चीज़ों को अच्छे से इसका डो बना लीजिए। इसका डो थोड़ा सा हार्ड बनाइए, जैसा हम मठरी के लिए बनाते हैं। और ये डो बनाने के बाद यू लीव इट टू रेस्ट फॉर 5 मिनट्स, जिससे कि जितने भी इसके आटे हैं वो अच्छे से पानी में हो जाए। उसके बाद इनको आप बेल के, और इसके अंदर आप जिस भी आपको शेप का चाहिए आप इसमें कट्स बना लीजिए। आप इसके बिस्किट्स भी बना सकते हैं, नमकीन बिस्किट्स बन जाएंगे,
या आप इनको लंबा लंबा बना सकते हैं, जैसे वो हमारे बाज़ार में मिलते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, लंबे लंबे मटरा टाइप के। आप इसको चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बेक कर सकते हैं। अगर बड़ों को खाना है तो आप बेक करिए, बेकिंग डिश में हल्का सा घी लगा के ऊपर से आप इसको रख दीजिए, बहुत अच्छे बेक होके एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो दे आर वेरी हेल्दी। आपको कभी भी खाना हो, यू आर, देर इज़ नो गिल्ट कि आप मैदा खा रहे हैं, बिकॉज यू आर ईटिंग हेल्दी मल्टीग्रेन्स। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ये एक बच्चों के लिए भी अच्छा है जिनको लेट नाइट स्नैकिंग की आदत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वो पेरेंट्स की तो सुनते नहीं हैं, दिन में उनसे पढ़ाई होती नहीं है, सब बच्चों से पढ़ाई होती है रात को। और रात को जब भूख लगती है तो खाली वो लोग हाथ मारते हैं बिस्किट्स पे और नमकीन पे, या फिर चॉकलेट्स खा लो। सो इट इज़ बेटर कि इनको ये सब ऑप्शंस दे दें जिससे कि they have something better to eat, and in the morning even the parents don't feel bad and the children don't feel bad कि हमने रात को ना गंद मंद खाया। So at least you have something good to eat। तो आप ये एक आपका अच्छा ऑप्शन है। फिर आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ ड्राई फ्रूट्स। मैं ड्राई फ्रूट्स इज़ ऑल्सो अनदर स्नैक। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आफ्टर सोकिंग। आप उसको भिगा के रखिए मॉर्निंग में और उसको आप फ्रिज में रखिए, आप उसको पील वगैरह करके रेडी रखिए फ्रिज में। जब भी भूख लगे यू टेक आउट योर कटोरी एंड यू कैन हैव इट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी यू पुट इट इन अ बॉक्स एंड टेक इट विद यू। दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशन। तो आपको कभी भी भूख लग रही है, आपका छोटा सा, कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली चीज़ है। आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपको एक बहुत अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप एक वो ले सकते हैं। अच्छा, अब हम एक जो अगला मैं स्नैक बताऊंगी वो है सैलेड्स। सैलेड्स में चना सैलेड इज़ वेरी गुड। आप जैसे जो काबुली चने होते हैं, आप रात को उनको सोक कर दीजिए और मॉर्निंग में उनको बॉईल करके आप उनके अंदर ये सारी आप डाल दीजिए, चॉप वेजिटेबल्स डाल दीजिए। आप अपना प्याज, टमाटर, कैप्सिकम्स और पनीर, आप बॉइल्ड पोटैटो, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और उस पर ऊपर से आप थोड़ा नींबू डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, नमक तो खैर डलेगा, और चाहे तो चाट मसाला डाल लीजिए, कैसे भी आपको क्रिस्पी बना लीजिए। या आप इसमें थोड़ी सी पुदीने की चटनी मिक्स कर दीजिए, तभी भी बहुत यम लगते हैं। एंड दोज आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दे आर फिलिंग ऑल्सो। जब भी आपको भूख लगे तो आप ये खा सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसी तरीके से जो हम सैलेड है, इसमें मैं एक 3 बीन सैलेड बताती हूँ अपनी डाइट्स में। 3 बीन सैलेड में हमारे आते हैं राजमा, चने और लोबिया। लोबिया इज़, हम लोग पंजाबी में उसको रौंगी भी कहते हैं। तो वो तीनों चीज़ों को आप रात में सोक कर दीजिए और मॉर्निंग में हल्का सा विसल कर लीजिए। बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको आप कच्चा खाइए, पर मुझे पर्सनली लगता है कि कच्चा खाने में हर बंदे को डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एंड इट सम हाउ आई फील अगर आप उसको हल्का सा स्टीम कर लो, सो इट इज़ बेटर। आप उसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए और फिर इसके अंदर आप फिर से वही अपना सब डाल दीजिए, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और धनिया, मिर्ची, जो भी आपका मन है। थोड़े से पनीर के क्यूब, साथ में थोड़ा सा आलू की फिलिंग, कुछ भी आप डालिए, और ऊपर से थोड़ा पुदीने की चटनी डाल दीजिए, इमली की चटनी डाल दीजिए, तो बहुत ही यम बन जाता है। सो दिस इज़ अनदर गुड ऑप्शन। फिर एक है हमारा, अच्छा, मैं एक वो बताऊंगी, जैसे बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन होता है बार बार और वो लोग जाते हैं चॉकलेट्स की तरफ। तो एक ग्रैनोला बार होती है विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी, और बाज़ार में भी मिलती है, बट क्यों मार्केट का ले जब घर में इतनी इजीली बन सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इट्स मेड ऑफ ओट्स मेनली। तो उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 कप्स ऑफ ओट्स और आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, और उसमें आप आधा कप आलमंड्स काट के डाल दीजिए ओट्स के साथ ही, और आप उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और आप उसको बाहर निकाल दीजिए। फिर आप दूसरी तरफ एक बर्तन में आप थोड़ा सा घी लीजिए, अराउंड 3 टेबलस्पून्स ऑफ घी, और उसमें आप 3/4 कप जैगरी डाल दीजिए। वी डू नॉट यूज़ शुगर बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। तो आप उसमें जैगरी डाल दीजिए और आप उसको चलाइए सिम गैस पे। व्हेन ऑल द जैगरी मेल्ट्स, जब वो पेस्ट टाइप का बन जाएगा, तो आप उसमें ये ओट्स वाला मिक्सचर डाल दीजिए, प्लस उसमें हल्का सा फ्लेवर के लिए आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और आप इसमें डेट्स, जो कि अगेन दे आर वेरी वेरी रिच इन आयरन और बहुत टेस्टी होते हैं, हमको मीठा टेस्ट भी देंगे, आप चॉप करके उसमें डेट्स डाल दीजिए। और आप इसमें थोड़े रेजन्स भी डाल सकते हैं, और आप इसमें थोड़ी सी तिल डालिए, जो वाइट तिल होता है, सीसमे सीड्स, वो डालिए। सीसमे सीड्स आर अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आप ये देखिए, दिस इज़ अ मल्टी न्यूट्रिशनल बार विच इज़ वेरी हेल्दी। और इन सब चीज़ों को आप इकट्ठा मिक्स कर दीजिए एंड यू स्टर इट। तो इसमें आपका देखिए प्रोटीन भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, आयरन भी आ गया, और ओट्स आ गए विच इज़ अगेन प्रोटीन एंड वेरी हाई इन फाइबर। आप अपनी किसी भी डिश को नीचे से थोड़ा घी लगाइए और उसके ऊपर ये बैटर डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसको किसी कटोरी के साथ या किसी चीज़ के साथ इसको लेवल कर दीजिए, एंड यू लेट इट कूल।
और जब थोड़ा ठंडा हो जाए देन यू नो कट इट इनटू स्लाइसेस एंड यू कैन ईदर रैप देम इनटू क्लियर फॉइल, क्लियर क्लिंग और समथिंग एंड यू कैन स्टोर इट। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज जस्ट कैरी इट एंड हैव इट एनी टाइम। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। फॉर एल्डर्स के लिए थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि सोच के खाना चाहिए इफ़ यू आर स्पेशली डायबिटिक, क्योंकि इसमें जैगरी भी है और इसके अंदर डेट्स भी हैं विच आर बोथ स्वीट, बट इट्स एन एक्सेलेंट थिंग फॉर चिल्ड्रन। सो ग्रैनुला बार जो बाज़ार में मिलती हैं, पर आप उसकी जगह आप घर पे बनाइए। आपको पता है आपने बिल्कुल हेल्दी तरीके से अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाल के बहुत अच्छा बनाया है, सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ओके और हमारा, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो हमारी सैलेड्स हैं उसमें यू मस्ट ऐड सम ऑलिव ऑयल। जो भी हमारे सैलेड्स हैं हमने उनको खाली बॉईल किया है, बॉईल करके जब आप उनको असेंबल करते हैं यू मस्ट ऑयल ऐड 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर ऑयल सॉल्युबल, और हमारे सैलेड में कहीं पे भी ऑयल नहीं आया है, तो अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो कई चीज़ें हैं जो कि अब्जॉर्ब नहीं होंगी हमारी बॉडी में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ज़रूर डालें, जिससे कि आपको उसकी उस डिश का, उस सैलेड का फुल न्यूट्रिशन मिल सके। ओके हमारे, अच्छा these are all the recipes that I have, and now I think I'll go for the question answer session. So आपके जो भी questions हों please let me know. मैं पहले भी check कर रही हूँ if there are any questions which you know have crossed. आप please you keep writing your questions. ऑरेंज जूस से, ऑरेंज जूस की जगह इफ़ यू हैव अ फ्रेश ऑरेंज दैट इज़ मच बेटर, बिकॉज बच्चों के लिए तो फिर भी जूस इज़ ओके, बट फॉर एल्डर्स जूस इज़ नॉट गुड, क्योंकि एक तो उसमें कोई फाइबर नहीं है और वो एकदम से हमारा शुगर बढ़ाता है। सो इट इज़ बेटर टू कंज्यूम अ होल फ्रूट, उसमें आपको फाइबर भी मिल गया और आपको उस फ्रूट का पूरा न्यूट्रिशन मिल गया। सो अ फ्रूट, अ होल फ्रूट इज़ ऑलवेज बेटर दैन इट्स एक्सट्रैक्ट दैट इट इज़ जूस, और वो भी घर का। आई डू नॉट रिकमेंड ये जो पैक जूसेस आते हैं, दोज आर नॉट गुड एट ऑल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, इडली बैटर, या इडली बैटर आई टोल्ड यू कि इडली बैटर में अगर आप चावल, दाल चावल वाला लेंगे सो इट इज़ बेटर, लेकिन अगर वो आपने पहले प्रिपरेशन नहीं हुई है, अगर दाल और चावल नहीं भिगाया हुआ है, सो यू कैन मेक एन इडली बैटर ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अच्छा है वो, आप वो ले सकते हैं। सम गुड मिडनाइट स्नैक्स फॉर टीनेजर्स, हाँ मैंने अभी ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको रात में भूख लगती है, दे वांट टू मंच अपॉन समथिंग, तो उसके लिए हमारे हेल्दी ऑप्शंस में मुरमुरा चने हो सकते हैं, हमारे मखाने हो सकते हैं, हमारे ग्रैनुला बार हो सकता है, और हमारी वो जो मैंने एक बेक्ड मठरी या बिस्किट को जो हमने बनाया था वो हो सकता है, या हमारा ढोकला हो सकता है कि आप दिन में बनवा के रख लें फ्रिज में, सो इट विल टेस्ट वेरी गुड। अब गर्मी भी है तो रात के टाइम ठंडा ठंडा ढोकला बहुत टेस्टी लगेगा, वो आप बना के रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और बाकी और अगला है हमारा क्वेश्चन, टेल सम हेल्दी ड्रिंक्स ऑल्सो। हेल्दी ड्रिंक्स में आजकल जैसे समर्स आ रही हैं तो हेल्दी ड्रिंक्स में आम पन्ना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। जैसे अब बाहर लू चलेगी, हम लोग बाहर जाएंगे तो आम पन्ना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वो भी बहुत ही ईजी है बनाना। आम पन्ना के लिए आप आमी ले लीजिए जो अम्बी होती है, प्लस पुदीना, आप उसको बॉईल कर लीजिए अम्बी को, और उसका ऊपर से पील कर लीजिए, उसको सारा स्क्रैप ऑफ करके आप ब्लेंडर में डालिए, उसमें थोड़ा पुदीना डालिए और उसी में थोड़ा सा नींबू, नमक, थोड़ी सी चीनी और भुना हुआ जीरा, आप ये सब डाल दीजिए एंड यू जस्ट ब्लेंड इट, और योर आम पन्ना इज़ रेडी। इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी। एक और जो चीज़ बहुत हेल्दी है ड्रिंक्स में समर्स के लिए वो है बेल का शरबत। जैसे मैंने लास्ट हमारा एक पीछे टॉपिक निकला था एसिडिटी, तो जो हमारा ये बेल का शरबत है वो भी तासीर में बहुत ठंडा होता है, सो इट इज़ वेरी गुड टू कॉम्बैट एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन लोगों की पित्त तेज होती है, जो जिनको गर्मी लगती है, छाले निकलते हैं मुंह में, उनके लिए भी बेल का शरबत बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है।
तो बेल का शरबत भी बनाना बहुत इजी है। मार्केट में आप देखिए बेल इजीली अवेलेबल होता है। आप एक बड़े मतलब पका हुआ बेल लीजिए, उसको ना थोड़ा मतलब किसी चीज़ से ना तोड़ना पड़ता है। उसको आप जब ऊपर से तोड़ देंगे तो अंदर से ना उसका बहुत अच्छा गुद्दा निकल आएगा। यू रिमूव दैट गुद्दा विद योर हैंड, और अगर तो वो आपको लगेगा बहुत सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए। नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और आप उसको हाथ से ना अच्छे से मैश करिए। मैश करते 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 आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ब्लेंड सा हो गया। उसको ब्लेंड नहीं करना है किसी मिक्सी में या ब्लेंडर में, अदरवाइज उसके सीड्स पिस जाएंगे और फिर वो बहुत कड़वा टेस्ट देंगे। तो आप इसको अच्छे से हाथ से मैश करके निकाल लीजिए एंड देन यू स्ट्रेन इट, और बस योर बेल शरबत इज़ रेडी। उसमें फिर आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा। तो ये भी बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है, एंड इट कैन इवन बी केप्ट फॉर अराउंड 2 to 3 days। आप इसको किसी जार में निकाल के रख लीजिए, एंड एज़ पर योर टेस्ट आप उसमें थोड़ा सा नमक या चीनी वट एवर यू वांट टू ऐड, यू कैन डू दैट। अभी मैंने कल परसों बनाया था तो मुझे उसमें लगा कि जैसे हल्का सा ना ब्लैंड लग रहा है, तो मैंने उसमें से हल्का सा नींबू की रसा डाल ली, तो उससे वो बहुत टेस्टी हो गया था। तो यू कैन इवन ट्राई दैट। मैंने ट्राई किया था, आई लाइक इट, सो आई गिवन यू एन ऑप्शन। ओके, थैंक यू। विभा जी कह रहे हैं वेरी हेल्दी रेसिपीज़, थैंक यू सो मच। ओके, सो आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस विच एनीबडी वांट्स टू आस्क? अगर हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई विल गिव यू ऑल दीज रेसिपीज़ इन द अभी मैसेज बॉक्स जस्ट नाउ। इन सम टाइम आई हैव टू टाइप देम, सो इट विल टेक सम टाइम। तो आपके और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं मे बी इन द कमिंग वीक, तो आप प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक एंड विल डिस्कस इट। ओके, आई थिंक अब और क्वेश्चंस नहीं है। इफ़ लेटर ऑल्सो यू हैव एनी क्वेश्चंस यू प्लीज़ मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर ऑल ऑफ देम। एंड okay, so that's all for now. Goodbye from Vani. Okay, how often can we have tea in a day? We can have 2 cups of tea in a day, there's no problem at all. But iska bhi wahi hai that it should not be empty stomach, and it should not be before and after a meal. There should at least be a gap of half an hour. अच्छा, मेरे को मैं भूल गई थी कि आई हैव टू शो यू द ढोकला। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट गेट द ढोकला, प्लीज होल्ड ऑन। दिस इज़ द ढोकला एंड हाफ ऑफ इट इज़ ऑलरेडी डन, और ये बहुत अच्छा बना था। इट इज़ वेरी स्पॉन्जी, और इसमें मैं आपको उठा के भी दिखा सकती हूँ। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। ओके, या टी एंड कॉफ़ी जो स्पेशली ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम, येस इट इज़ गुड। और इसके जगह अगर आप नेचुरल वाली ग्रीन टी लेंगे सो इट इज़ इवन बेटर। आप जो दूध वाली है वो तो आप ले ही सकते हैं, दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 times a day। अब अगर आप नेचुरल वाली ग्रीन टी लेंगे जो मैंने पहले भी आपको बताई है, वो भी आप दिन में 2 बार लेंगे, सो इट इज़ वेरी गुड। ओके, सो बाय फ्रॉम फॉर नाउ। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त जिए, बाय बाय।